जिस लड़की को जिंदा दफनाया गया था, उसकी आत्मा 5 साल बाद बदला लेने लौट आई। गांव भैरवपुर में पिछले कुछ हफ्तों से अजीब मौतें हो रही थी। हर मौत एक जैसी। रात के अंधेरे में अकेला आदमी और सुबह उसकी लाश मिलती, आंखें खुली हुई, चेहरा दारा हुआ और गले पर मिट्टी लगी हुई। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे, ये कोई जानवर का काम नहीं था, कुछ और था, कुछ जो जमीन के नीचे से आ रहा था। पहली खबर एक सुबह चौकीदार रामलाल की लाश खेत के पास मिली। उसकी उंगलियों के नीचे गीली मिट्टी भरी थी, जैसे वो जमीन खोदते खोदते मारा हो। गांव में खौफ फैल गया। लोग रात को बाहर निकालना बंद कर दिए। पर असली डर तब शुरू हुआ जब तीसरी लाश मिली। राहुल की एंट्री। राहुल, शहर से वापस आया एक लड़का, ये सब सुनकर हैरान था। एक ही पैटर्न है, उसने लाश देखकर कहा। उसकी नजर गले पर लगी मिट्टी पर टिक गई, जैसे कोई जमीन से पकड़ रहा हो। गांव के बुजुर्ग चुप थे, कोई कुछ कहना नहीं चाहता था, जैसे सब कुछ जानते थे पर बोल नहीं रहे थे। रात की गवाही। उस रात राहुल ने खुद देखने का फैसला किया। रात के करीब 1 बजे वो चुपके से गांव के पुराने खेत की तरफ गया। हवा बिल्कुल बंद थी। अचानक उसने देखा, जमीन का एक हिस्सा हल्का सा हिल रहा था। राहुल जम गया। मिट्टी धीरे धीरे फूल रही थी, जैसे नीचे से कोई धक्का दे रहा हो। फिर एक सफेद हाथ मिट्टी से बाहर निकला। राहुल की सांसें रुक गई। हाथ वापस अंदर चला गया और सब फिर शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राहुल सीधा गांव के बुजुर्ग शंभू काका के पास भागा। सच की पहली, डरावनी पहली तो शंभू काका चुप रहे, पर जब राहुल ने मिट्टी वाला हाथ बताया, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। देर हो गई, वो धीरे से बोले। राहुल का दिल जोर से धड़का। कौन है वो? उसने पूछा। शंभू काका ने बहुत धीरे कहा, वो मीरा है। मीरा का राज 5 साल पहले गांव की एक लड़की मीरा अचानक गायब हो गई थी। लोगों ने कहा भाग गई होगी। पुलिस आई, चली गई। बाद में सब भूल गए, पर सच किसी को नहीं पता था। राहुल ने तेज आवाज में पूछा, सच क्या है काका? शंभू काका की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हुए कहा, उसे भागने नहीं दिया गया था। राहुल का गला सूख गया। दफन सच बहुत दबाव के बाद गांव के 3 आदमी टूट गए। उन्होंने सच बोल दिया। 5 साल पहले मीरा ने गांव के प्रधान के बेटे विक्रम का सच पकड़ लिया था। विक्रम गुस्से में पागल हो गया और एक रात उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मीरा को मारकर खेत में दफना दिया। राहुल के पैरों ताले जमीन खिसक गई। तो ये सब? राहुल फसफसाया। शंभू काका ने आंखें बंद कर ली। मीरा वापस आ गई है। रात का सबसे बड़ा डर उसी रात गांव में फिर चीख गूंजी। इस बार लाश मिली, विक्रम के एक दोस्त की। गले पर मिट्टी, आंखें फटी हुई और उसके पास गीली जमीन पर लिखा था, एक बाकी। गांव में अफरा तफरी मच गई। राहुल समझ गया, मीरा बदला ले रही थी और अब विक्रम अगला था। उस रात राहुल ने दूर खेत की तरफ देखा, जहां मिट्टी हल्का हल्का हिल रही थी और धीरे से जमीन के नीचे से एक और सफेद हाथ बाहर आया। इस बार सीधा गांव की तरफ मुड़ता हुआ। डर का माहौल गांव में शाम होते ही सब लोग अपने घर बंद कर लेते। दरवाजे पे ताले, खिड़कियों पर लकड़ी और मंदिर में लगातार घंटी बज रही थी। पर उस रात राहुल को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, मीरा का बदला
कब खत्म होगा। तभी गांव के बाहर से एक और चीख की आवाज आई। राहुल तुरंत बाहर भागा, पर इस बार कोई लाश नहीं मिली। सिर्फ खेत की मिट्टी में एक और निशान लिखा था, आखिरी। राहुल समझ गया, अगला शिकार विक्रम था। विक्रम का डर। विक्रम अब पहले जैसा नहीं रहा था। जो आदमी कभी गांव का सबसे दबंग था, अब घर से बाहर निकलने से भी डर रहा था। उसने घर में पंडित बुला लिए, हवन करवाया, मंदिर में दान दिया। पर रात को जब वो अकेला होता, उसे हमेशा लगता कोई उससे देख रहा है। पहली मुलाकात उस रात। विक्रम अपने कमरे में था। रात के करीब 2 बजे। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। पर्दे हिलने लगे और कमरे की लाइट ब्लिंक करने लगी। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी कमरे के कोने में एक गीली मिट्टी की स्मेल फैल गई, जैसे कोई अभी अभी जमीन से बाहर निकला हो। विक्रम धीरे से पालता और उसने जो देखा उसका खून जम गया। मीरा सामने थी, कमरे के अंधेरे में। मीरा खड़ी थी, उसका चेहरा सफेद, बालों में मिट्टी और आंखें बिल्कुल सीधा विक्रम पर टिकी हुई। विक्रम की आवाज कांप गई, मीरा, माफ कर दो। पर मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ने लगी और उसकी आंखें बिल्कुल सीधा विक्रम को देख रही थी। उसकी आवाज धीमी थी पर डरावनी। याद है विक्रम, तुमने कहा था कोई सच नहीं जानेगा। विक्रम घुटनों पर गिर गया। माफ कर दो मीरा। पर मीरा के चेहरे पर कोई रहम नहीं था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और फिर अचानक हवा तेज हो गई। कमरे की खिड़की टूट गई और अगले ही पल विक्रम की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। सुबह जब लोग विक्रम के घर पहुंचे, अंदर का मंजर देखकर सबका खून जम गया। विक्रम जमीन पर पड़ा था, उसकी आंखें खुली हुई, चेहरा बिल्कुल सफेद और उसके गले पर गीली मिट्टी लगी हुई थी। अंत उस रात के बाद भैरवपुर गांव में कभी कोई अजीब मौत नहीं हुई। गांव वालों ने उस खेत में मीरा की याद में एक छोटा सा स्मारक बना दिया, ताकि कोई भी उसके साथ हुए अन्याय को कभी ना भूले। और आज भी भैरवपुर के लोग कहते हैं, सच को जितना भी मिट्टी में दबा दो, एक दिन वो जमीन फाड़कर बाहर जरूर आता है। लाइक और सब्सक्राइब करो, वरना मैं वापस आऊंगी।